शोएब जी, क्या कहेंगे पहले तो आज की विजिट को लेकर? प्रधानमंत्री कुछ ही देर में मस्जिद में जाने वाले हैं। आप लोग तो हमेशा कहते हैं कि मोदी मुस्लिम विरोधी है, मोदी मुस्लिम विरोधी काम करते हैं, आप लोग हमेशा हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, लेकिन अब तो देखिए मस्जिद जा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है मस्जिद जा रहे हैं, आपने पहले भी तस्वीरें देखी होंगी। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे जालसाजी। देखिए, जालसाजी और फरेब क्या होता है, मैं यही बताता हूँ कि फरेब का मतलब ये होता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना इमेज मेक ओवर करने के लिए तो ये दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को कि हम तो मस्जिद जा रहे हैं, वाह मोदी जी मस्जिद जा रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, शेख साहब से भी मिल रहे हैं, ब्रुनई में भी जाके मिल रहे हैं। लेकिन अपने देश के अंदर जिस देश के आप प्रधानमंत्री हैं, जिस 35 करोड़ मुसलमानों के भी आप प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की मस्जिद पे जब हमला होता है तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। उन्हीं की यहाँ से मस्जिदों में घुस के मारने की यहाँ से धमकी देता है प्रधानमंत्री जी के विधायक नारायण राणे के बेटे, खुलेआम। लेकिन उसकी कोई ना बुलडोज़र चलता है, ना गिरफ्तारी होती है, कुछ नहीं होता है। उन्हीं के देश में यहाँ के मुसलमानों के बारे में, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए दुनिया के 200 करोड़ उसके यहाँ से आस्था रखते हैं, उसके बारे में अपशब्द कहने वाले महंत गिरी की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हो जाती है। इसी देश में, जिस देश के प्रधानमंत्री जिनके लोगों ने उनको चुना है, जिस देश में आप हैं, वहाँ पे हर रोज़ मॉब लिंचिंग होती है गौ हत्या के नाम पे मुसलमानों को। अभी हरियाणा में यहाँ से साबिर मलिक की हत्या कर दी जाती है। महाराष्ट्र के यहाँ से जलगांव में यहाँ से एक 70 साल के बूढ़े के साथ जो है मारपीट किया जाता है। पूरे दुनिया ने देखा, देश ने देखा। क्या प्रधानमंत्री जी को ये नहीं दिखता? क्या प्रधानमंत्री जी ये नहीं जानते कि ये भी दुनिया देख रही है? आपका ये जो रूप है कि जो आप इसमें कार्रवाई नहीं करवाते, किसी को रोकते नहीं, किसी विधायक, आप क्या दिल से माफ कर पाएंगे उन विधायकों को जिन्होंने ये भड़काया, उकसाया और ये सब काम कर रहे हैं? क्या यहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि हाँ जी गाय की लेकर भावना है इसलिए ऐसी घटनाएं हो जाती हैं? यानी आप मॉब लिंचिंग करने वाले, मारने वाले लोगों को आप इनडायरेक्टली समर्थन दे रहे हैं। तो इस देश के अंदर जब आप खुद मुसलमानों को यहां से एक टारगेट कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री टारगेट कर रहे हैं, बुलडोजर चल जाता है, मस्जिदें ध्वस्त हो जा रही है, दरगाहें ध्वस्त हो जा रही है, हमारी जमीनें छीनने के लिए आप कानून लेकर के आ रहे हैं जो हमारे आबा अजदाद ने वक्त में दिया है, और उसके बाद आपको लगता है कि दुनिया के सामने मेक ओवर करके हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आपकी जो असली चेहरा है वो दिख रहा है दुनिया के सामने। और मैं तो कांग्रेस को भी कह रहा हूं, कांग्रेस के भी राज्य में हिमाचल के अंदर यहां से मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। हाजी शहजाद का घर टारगेट किया गया। जीतू पटवारी का घर होता है तो क्या मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर नहीं निकलते? आपको मुसलमानों के लिए आवाज उठाने में दिक्कत होती है। तो ये दोनों हमारे यहां से मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक खुला दुश्मन है, एक इनडायरेक्ट दुश्मन है। इन दोनों से लड़ने की जरूरत है, सियासी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है पूरे देश में जो आवाज उठाई है, आज यहां से लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन है उनका असली रहनुमा। और यही इस वजह से हम दिल्ली प्रदेश के अंदर में भी इन्हीं बातों को लेकर चल रहे हैं जहां जहां मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये है असल मुद्दा। हाँ, शहजाद, डबल स्टैंडर्ड क्यों? जहां मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि ऐसे बयान देते हैं, वहां पीएम मस्जिद में जा रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ मेकओवर कर रहे हैं। आप लोग असल में मुसलमानों के दोस्त नहीं बनना चाहते, आप सिर्फ मेकओवर कर। अब देखिए, कौन सेकुलरिज्म का हिजाब डालता है और असलियत में कम्युनलिज्म का चेहरा लेकर घूमता है। अभी नितेश राणे की बात कर रहे थे, नितेश राणे पर तो 2 एफआईआर हुए, कोई उस बयान का नहीं, उनके पिता ने भी उस बयान का खंडन किया। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, ये एमआईएम के एमपी रहे इम्तियाज जलील, चौराहे से लटका दो, सर तन से जुदा के नारे लगे जब असदुद्दीन ओवैसी की रैली चल रही थी, एक भी बार खंडन किया? छोड़ देते इस बात को। कांग्रेस के विधायक तेलंगाना से राशिद खान फिरोज, वसीम रिजवी का सर कलम कर दिया जाए, पार्टी ने एक भी बार उस पर कार्रवाई की? कोई एफआईआर हुई? नहीं हुई। चलिए छोड़ देते हैं। इन्होंने लिंचिंग की बात की, हरियाणा में जो लिंचिंग हुई उस पर सभी लोग गिरफ्तार हुए। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अंकित शर्मा कौन है, रतन लाल कौन है, चंदन गुप्ता कौन है, खेताराम भील कौन है, योगेंद्र यादव कौन है, योगेंद्र जाधव कौन है, दिलबर नेगी कौन है, विकास यादव कौन है, कमलेश तिवारी कौन है? कमलेश तिवारी के हत्यारों को इनकी जमात ने तो पैरवी करके उनके लिए लीगल एड इकट्ठा कर रहा है। और वैसे जय भीम बोलेंगे। खेताराम भील की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो दलित आदमी मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। एक को ट्वीट आ गया हो असदुद्दीन ओवैसी का, लिंचिंग पर है ना, हमने तो लिंचिंग पर कानून बनाया बीएनएस में, सख्त से सख्त कानून, मौत की सजा का प्रावधान किया। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, चलिए बाकी सब छोड़ देते हैं,
सनातन समाप्त की बात की, मतलब कि केवल एक जगह पर घुसकर मारने की बात नहीं, पूरे सनातन समाज को समाप्त करने की बात किसने की? डीएमके के नेता ने की, कांग्रेस के नेताओं ने की। अब मुझे बता दीजिए कि क्या आप इसके पक्ष में हैं या आपने इसके खिलाफ एफआईआर करवाई हो, इसके खिलाफ बयान दिया हो, समाजवादी पार्टी ने इनके साथ, कांग्रेस पार्टी और डीएमके के साथ रिश्ता तोड़ा हो? नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हिंदुओं को गाली देना। अच्छा, समाजवादी पार्टी से याद आया, इनके एक नेता का बयान भी लेकर आया, सुनिए। 7 तारीख को तीसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैनपुरी का चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद हम बता दें। ताकतवर हम बहुत है, बस सत्ता की ताकत में नहीं है। सुनिए, लड़के हमारे भरे बैठे हैं, हम ही उन्हें रोक के रख रहे हैं और हम चाहेंगे कि रुके रहे वो। ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ। अब बता दीजिए, जय श्री राम का राम निकाल देंगे बाहर? अब बता दीजिए कि इनके ऊपर पार्टी ने क्या करवाया कि ये तो मोहित खान को बचाते हैं, जो निषाद समाज की बच्ची का रेप करने के बाद बोलते हैं बच्ची का डीएनए और नार्को, और जब डीएनए हो जाता है तब भी वो उस नेता को डिफेंड करते हैं। राजकुमार भाटी भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता। एक मिनट सर बाकी मेहमान भी जुड़े, एक रिएक्शन उनका ले लें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम राष्ट्र मंच से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुफ्ती वजाहत कासमी जी, और इसके अलावा प्रोफेसर अनवर पाशा भी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भाटी जी, अब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सवाल आप पर भी उठ रहे हैं। एमवाई की राजनीति तो आप लोग भी करते हैं, तो कोई खतरा तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां जहां वोट कम पड़े वो तो नहीं छोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं छोड़े कि मुसलमान उनको वोट देंगे। नहीं, हमें खतरा क्यों लगेगा? हमें तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, और सही मायने में तो हम जो पंथ निरपेक्षता की राजनीति करते हैं, जो समाजवाद की राजनीति करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे दूसरे दल हों, और दूसरी पार्टियां भी जो समाजवाद में विश्वास रखती हैं, पंथ निरपेक्षता में विश्वास रखती हैं, इनके भी कुछ सहयोगी हैं, जिनमें लोक जनशक्ति पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोकदल भी है, बिहार की जेडीयू भी है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी भी है। ये पार्टियां भी चारों, जिनके मैंने नाम लिए हैं, जो मोदी जी के समर्थन में हैं आज और जो एनडीए का हिस्सा हैं, ये चारों पार्टियां भी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की राजनीति में विश्वास करती हैं। और हम और बाकी कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो, वो सब इस बात से खुश होंगे, जो सच्चा समाजवादी होगा और सब सच्चा धर्मनिरपेक्ष होगा, वो इस बात से खुश होगा कि माननीय मोदी जी अगर किसी मस्जिद में जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें एक दूसरे के धर्म स्थलों का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति अपनेपन का, प्रेम का भाव रखना चाहिए, और दूसरे धर्म के लोगों के प्रति भी प्रेम का भाव रखना चाहिए। लेकिन मेरे एक मित्र हैं मासूम गाजियाबादी, उनका एक शेर मुझे याद आता है कि बता मस्जिद की या मैं कदे की बात सच मानूं, ए वाइज तू यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और कहता है। मस्जिद में तो वाइज कुछ और कहता है और मैं कदे में जाके कुछ और भाषा बोलता है। जब विदेश चले जाते हैं तब तो महामानव बन जाते हैं, तब तो बड़ी शालीन भाषा बोलने लगते हैं, तब तो अपने आप को बहुत ऊपर दिखाने लगते हैं। सबके प्रति प्रेम है मेरे मन में। और यहाँ पूरे चुनाव, लोकसभा के चुनाव में हर भाषण में माननीय मोदी जी सिवाय नफरत के, सिवाय आक्रोश के क्या फैलाते रहे? लोगों को डराते रहे, तुम्हारी भैंसें छीन ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, तुम्हारा घर छीन लेंगे, तो ये मुजरा करवाएंगे, पता नहीं क्या क्या बक रहे थे। और ये अभी शहजाद भाई कह रहे थे कि ये कहते हैं वक्फ की जमीन छीन लेंगे, वो छीन लेंगे, वो छीन लेंगे। मुझे लगता है मोदी जी जो कह रहे थे नहीं, उनकी बात का अर्थ हमें चुनाव के बाद समझ में आया। वो कह रहे थे विपक्ष वाले जो आपके पास है उसमें से आधा छीन ले जाएंगे। तो मोदी जी के पास 303 सीट थी, 240 रह गई। वो इस तरफ शायद इशारा कर रहे थे, हम उस समय समझ नहीं पाए कि अगर इन्हें वोट दोगे तो हमारी वोट सीट छीन ले जाएंगे। तो ये मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। बड़े नेताओं को ऐसा हृदय रखना चाहिए, ऐसी भावना रखनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्म स्थलों का सम्मान करना चाहिए, सभी धार्मिक व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, सभी धार्मिक पुस्तकों का सम्मान करना चाहिए, और सबको समान दृष्टि से, प्रेम भाव की दृष्टि से देखना चाहिए। इसमें हमें कुछ भी आपत्ति नहीं है। अगर ये कोई गैस करे, और आपने जो एक थोड़ा सा हल्की सी बात कही कि एमवाई की राजनीति, हम एमवाई की राजनीति नहीं करते, तो मीडिया का दिया हुआ शब्द है। हम पीडीए की राजनीति करते हैं। और जब से पीडीए एक हुआ है, जब से पीडीए संगठित हो रहा है, जागरूक हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त होते जा रहे हैं बीजेपी वाले। अनसंट पता नहीं क्या क्या बकते हैं, उल्टा सीधा क्या क्या बोलते हैं, लोगों को लड़ाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। इनका एकमात्र मुद्दा यही रहता है कि लोगों को डरा के रखो, इस धर्म को उस धर्म से डरा के रखो, इस जाति को उस जाति से डरा के रखो।